हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, हम SSLV D2 का लॉन्च करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स इग्नाइट द स्टेज। और ये S139 बूस्टर का अब इग्निशन होकर SSLV D1 का ये सफल प्रमोशन सतीश धवन के प्रथम प्रमोशन मंच से आप देख पा रहे होंगे। SSLV D2 मिशन का अभी अभी उत्थापन हुआ है, सफलतापूर्वक उत्थापन हुआ। दरअसल ये जो प्रथम चरण है जिसका अभी इग्निशन हुआ, दरअसल ये S139 कोर मोटर है। ये HTPB यानी हाइड्रो ऑक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन इस्तेमाल करता है ये इसके ईंधन के रूप में। दरअसल इसका जो ईंधन है ये ठोस ईंधन है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके ईंधन की, तो ये दरअसल आप कह सकते हो PSLV के प्रथम चरण पर भी इस्तेमाल किया जाता है और GSLV के भी। तो ये जो रॉकेट है, अब रॉकेट अपना ग्रेविटी टर्न इनिशिएट करने वाला है। ये ऑनबोर्ड कैमरा आप देख पा रहे होंगे। अब रॉकेट अपना ग्रेविटी टर्न इनिशिएट करते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो लॉन्च पैड है आप क्लियरली विजिबल, अभी लॉन्च पैड जो है वो क्लियरली विजिबल हो पा रहा है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा ये घुमाव रहा है हमारे SSLV रॉकेट का। ये ग्रेविटी टर्न काफ़ी अच्छे से इनिशिएट हो रहा है हमारे SSLV के साथ। ये रिसेंटली अभी ग्रेविटी टर्न इनिशिएट हो चुका है। अब SSLV अपने गंतव्य तक अग्रसर। SSLV का ये जो फर्स्ट स्टेज है, बेसिकली ये जो फर्स्ट स्टेज है ये अलग अलग रॉकेट्स पर फ्लाई किया है इसरो के, जैसे कि PSLV, उसके बाद GSLV मार्क 3 तो नहीं, लेकिन मार्क 2 पे ज़रूर फ्लाई किया है S139 कोर मोटर जो है वो। और अब कुछ ही क्षणों में हम इसका बर्नआउट भी देखेंगे, क्योंकि इस मतलब जो इसका अभी जो इसको काम करना है वो इसने काम कर दिया है बेसिकली। अब ये बर्नआउट होगा, लगभग कुछ ही क्षण बचे हैं, उसके बाद ये बर्नआउट हो जाएगा। तब हम ये महसूस करेंगे कि इसने कितनी सफलता हासिल की। बेसिकली देखो, अब ये बर्नआउट होने की कगार पर है और लगभग अब हम ऑनबोर्ड कैमरा पर स्विच करते हैं और ये बर्नआउट कंप्लीट हो चुका है। अब ये फर्स्ट स्टेज यानी कि S139 कोर मोटर का सेपरेशन और ये सेकंड स्टेज का इग्निशन सामान्य। जी हाँ, और ये हीट शील्ड का सेपरेशन, काफ़ी जटिलता से ये सारे प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है और ये सफलतापूर्वक हमने अंजाम दिया है इस प्रोसेस को। अभी अभी कोर मोटर यानी कि S139 का सफलतापूर्वक सेपरेशन किया गया है और द्वितीय चरण जिसको हम SS2 कहते हैं उसका इग्निशन सामान्य, और हीट शील्ड जिसे हम ऊष्मा कवच कहते हैं उसका भी हमने विलगीकरण यानी कि पृथक्करण कर दिया गया है। अब द्वितीय चरण अपने गंतव्य तक फिर से अग्रसर। द्वितीय चरण भी एक सॉलिड स्टेज है, SS2 जिसे हम कहते हैं। ये भी एक सॉलिड स्टेज है जिसका अभी इग्निशन शुरू है। बेसिकली ये जो आप कह सकते हो यान है, ये यान स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए है, इसलिए हम इस बार इसके साथ माइक्रोसैट 2B नामक एक लघु उपग्रह का प्रक्षेपण कर रहे हैं। दरअसल मैं ये किसी भी एंगल से सैटेलाइट लगता नहीं, लेकिन मैंने जस्ट इसका नाम दिया है ये, मतलब माइक्रोसैट 2B। मुझे पता नहीं क्यों लगा, पर मैंने ना माइक्रोसैट 2B की स्टडी की है ना उसको देखा है। बस मैंने जस्ट एक मन में आया कि क्यों ना SSLV का लॉन्च किया जाए। तो हाल ही में इसरो SSLV का भी लॉन्च कर सकते हैं दिसंबर महीने में, तो मैंने भी सोचा क्यों ना वर्चुअल लॉन्च किया जाए। तो देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सेकेंड स्टेज है। अभी इस बार फायर कर रहा हुआ लगभग 700 साढ़े 600 किलोमीटर के हमने एपोगी को हासिल किया है। हम लगभग सब ऑर्बिट में हैं अभी। तो अब टाइम रैप्स करके हम आगे चल रहे हैं और ये अब जो हमारा सेकेंड स्टेज है अभी वो सेपरेट कर दिया गया है और तृतीय चरण जो इस यान का अंतिम चरण है उसको फायर कर दिया गया है। इसके बाद एक मॉड्यूल फायर होगा जो हमारा एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो एक आप कह सकते हो VTM यानी कि व्हीकल ट्रिमिंग मॉड्यूल है। तो आप देख पा रहे होंगे ये थर्ड स्टेज है इस रॉकेट की जो इस बार फायर हो रही है और जो अंतिम चरण है इस रॉकेट का। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसके एपोजी को रेज करता हुआ लगभग आप देख सकते हो 640 की एपोजी हमें मिल चुकी है। पहले मैंने 650 बताया था, पर एनीवेज थोड़ा सा प्लस माइनस चलता है। सो फिलहाल तो लॉन्च काफ़ी अच्छा है। एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स हमें मतलब जो हमने पैरामीटर्स एक्सपेक्ट किए थे वो लाइव पैरामीटर्स के साथ मैच हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए था हमें, जो अभी लगभग मैच हो रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट लगभग 700 या 750 किलोमीटर का हमें एक ऑर्बिट चाहिए, एक सर्कुलर ऑर्बिट, तो लगभग मैच होने के कगार पर है। और अगर हम देखें अभी की स्थितियाँ तो लगभग ऑर्बिट प्राप्त हो चुका है हमें।
सफलतापूर्वक ऑर्बिट प्राप्त हो गया है हमें। अभी इसको शट डाउन करेंगे, उसके बाद मतलब इसका बर्नआउट हो जाएगा और उसके बाद हम एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ VTM यानी कि व्हीकल ट्रिमिंग मॉड्यूल का अब आप कह सकते हो इग्निशन हम कर देंगे एपोजी पर आकर। सो हम अभी एपोजी की तरफ हमारा रुख मोड़ रहे हैं और अब गंतव्य तक हम अग्रसर हो चुके हैं। अब लगभग सैटेलाइट का सेपरेशन बचा है और ये व्हीकल ट्रिमिंग मॉड्यूल का जो बर्न है वो शुरू हो चुका है सफलतापूर्वक। व्हीकल ट्रिमिंग मॉड्यूल दरअसल VTM है, अभी इसका हम बर्न कर रहे हैं। देखिए व्हीकल ट्रिमिंग मॉड्यूल यानी कि VTM जो है अब धीरे धीरे पेरेजी को बढ़ाता हुआ, दरअसल इसमें एक ग्लिच हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने सेपरेटर नहीं लगाया था फर्स्ट स्टेज और VTM के बीच में, वरना मतलब ये जो स्टेज अभी SS3 जो स्टेज है उसके और व्हीकल ट्रिमिंग मॉड्यूल के बीच में मैंने इंटर स्टेज नहीं लगाया था, जिस कारण ये सेपरेट ही नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इसको नज़रअंदाज कीजिए, ये एक ग्लिच था मेरी तरफ से, मतलब मेरा ग्लिच नहीं, मेरी गलती थी। और ये इस आप कह सकते हो मतलब इस सॉफ्टवेयर का ग्लिच था कि इसने सेंस नहीं किया। एनीवेज ये आप देख पा रहे होंगे VTM का अभी बर्न शुरू है। VTM का ये आप कह सकते हो अंतिम बर्न है। आप देख पा रहे होंगे हमने 553 जब पेरेजी थी तब हमने इसको इग्निशन किया था, 554 की हो चुकी है। सो थोड़ा सा मतलब पेरेजी और एपोजी में हमने चेंज महसूस किया है और उसके बाद अब कुछ ही क्षणों में इसको हम शांत मतलब इसको शट डाउन कर देंगे और लगभग एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी मैच हो चुकी है। अब इसको शट डाउन की कगार पर हम पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों में शट डाउन इसको किया जाएगा और लगभग उसकी प्रोसेस हम शुरू कर चुके हैं और ये शट डाउन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सैटेलाइट को हम सेपरेट कर देंगे, मतलब जो हमारा सैटेलाइट है जिसको हम हमारा माइक्रोसैट 2 भी नाम दे के रखें, अब ऑनबोर्ड कैमरा के थ्रू हम सेपरेशन दिखा रहे हैं और ये हमारा माइक्रोसैट 2 भी सैटेलाइट का अंतर्क्षेपण तथा सेपरेशन नॉर्मल, जैसे कि अभी आपने देखा नॉर्मल सेपरेशन। अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि ये जो सैटेलाइट है स्टेबल होने में थोड़ा सा देर लगेगा इसलिए। एनीवेज चलो, सोलर पैनल्स भी डिप्लॉय हो चुके हैं, ऑर्बिट में आ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, मेरे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय।